नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां शरद पवार गुट ने हाल ही में चुनाव आयोग को नई पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह सौंपे थे। अब खबर है कि शरद पवार गुट को नया नाम मिल गया है। जी हां, शरद पवार गुट की पार्टी का नया नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार होगा। इसी के साथ आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने बुधवार को पार्टी के नाम के तौर पर जो 3 विकल्प चुनाव आयोग को सुझाए थे, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार थे। वहीं शरद पवार ने चुनाव चिन्ह के तौर पर वट वृक्ष, उगता हुआ सूरज और कप प्लेट विकल्प सुझाए थे। हाल ही में चुनाव आयोग ने अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी भी माना था। जी हां, मंगलवार को शरद पवार गुट को झटका देते हुए अजीत गुट को ही चुनाव आयोग ने असली एनसीपी बताया था। आयोग ने कहा कि सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए अजीत गुट ही असली एनसीपी है। चुनाव आयोग के इस फैसले के साथ ही अजीत पवार गुट को एनसीपी का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया। आयोग ने सभी दस्तावेजी सबूतों का विश्लेषण कर कहा कि यह स्पष्ट है कि अजीत गुट का पार्टी और पार्टी के अलावा संगठन पर पूरा वर्चस्व है। उनके गुट के लोग भी ज्यादा हैं और इस वजह से पार्टी का नाम और निशान दोनों ही अजीत गुट को दिए जाते हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने शरद पवार बनाम अजीत पवार गुट मामले में 147 पेजों का आदेश जारी किया था। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के चुनाव के मद्देनजर शरद पवार गुट को चुनाव आचरण 1961 के नियम 39A का पालन करने के लिए विशेष रियायत दी थी। उन्हें बुधवार शाम 4 बजे तक नई पार्टी गठन के लिए 3 नाम देने को कहा गया था। अब आपको बताते हैं कि एनसीपी में 2 फाड़ कैसे हुई थी। पिछले साल अजीत पवार ने बगावत करते हुए एनसीपी की 2 फाड़ कर दी थी, यानी कि विद्रोह कर दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का समर्थन दे दिया था और साथ ही अजीत पवार के साथ कई विधायक भी सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद अजीत ने पार्टी पर अधिकार का दावा किया था और अपने गुट को ही असली एनसीपी बताया था। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।